जब बीएससी फर्स्ट में गया था तो पहले साल ही साइंस फैकल्टी का रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव लड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का और जीत गया। बीएससी सेकंड में छात्र संघ के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो जीत गया। और एलएलबी सेकंड ईयर में छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो जीत गया। इसलिए मेरी दिशा और दशा बदल गई, फिर मैं इस लाइन में आ गया। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सचिव और उपाध्यक्ष पद पे रहा। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख रहा। उसके बाद मैं तिवारी जी की सरकार में बिना एमएलए के राज्य मंत्री का दर्जा मुझे था। उसके बाद मैं 12 से 17 में एमएलए बना और मुझे एज ए पार्लियामेंट सेक्रेटरी कैबिनेट का दर्जा था। उसके बाद फिर दोबारा इस समय में विपक्ष का एमएलए हूँ। देश के लिए तमिलनाडु का कोई एक एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए बीजेपी के कांग्रेस के हो सकते हैं। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के लिए अगर कोई अच्छी एक कल्पना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनती है तो वो कल्पना दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका लाभ कैसे बाकी लोगों को मिले, इसके बारे में भी एमएलएस के दरमियान इस तरीके से डायलॉग होने की जरूरत है। एनएलसी का जो कार्यक्रम है वो एक नागरिक के जीवन को बनाने में, निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मैं एनएलसी का, एमआईटी का धन्यवाद करता हूं। और ये कार्यक्रम समय समय पे होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा विषय है ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आदमी के अंतिम समय तक भी आदमी सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने, जानकारी लेने का काम करता रहता है। इसकी आवश्यकता है। Educated people, qualified people, the urban city centers people, they must come in public life so that there is a very beautiful ecosystem to transform our country's governance, democracy and overall societal transformation. राजनीति में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए संवाद, संपर्क और कड़ी मेहनत, ये 3 चीजों की आवश्यकता है। मैं पहाड़ का विधायक हूँ। मैंने 1400 किलोमीटर प्रत्येक घर पर जाकर मैं चुनाव जीता हूँ। मेरा नौजवानों को कहना है कि इसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जानकार होना जरूरी है, लेकिन बी प्रैक्टिकल। मैंने प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से मैंने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को संविधान की अनुसूची 5 में शामिल करने के लिए बिल पेश किया है। अभी उस पर चर्चा नहीं है। उसका मतलब है वहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो आदिम है, वहाँ ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए, उनको वहाँ नौकरी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ की प्रतिनिधित्व कम ना हो। ज्योग्राफी के आधार पर वहाँ डिलिमिटेशन कमीशन बैठे और वो ज्योग्राफी के आधार पर सीटों का निर्धारण करे और उनका बजट अलग से सेपरेट हो, जिससे कि वहाँ का विकास हो सके। दूसरा विषय है कि पहाड़ से जनसंख्या का पलायन न हो, हम घर और गांव में रोजी रोटी उपलब्ध करा सके, लोगों को स्वरोजगार दे सके, वो चिंता करने का विषय, मनन करने का विषय है।